नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पर्यटन का अध्यापन कार्य कर रहा हूं और आपके बीच में मैं स्वयं पोर्टल पे कोर्स इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट लेके आया हूं, जिसका आज मैं आपके बीच में मॉड्यूल 6 का लेक्चर नंबर 5, ये जो मॉड्यूल 6 है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स पे जो है आतिथ्य उद्योग परिचय और मूल बातें उसकी क्या है, उसी का जो 5वां लेक्चर है कैरियर इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, इस पे हम चर्चा करेंगे आपके साथ। इस आधे घंटे के चर्चा में हम आपसे बात करेंगे कैरियर इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, आतिथ्य उद्योग में कैरियर क्या है। दूसरा, कैरियर अपॉर्चुनिटी इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, आतिथ्य उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में कैरियर के अवसर क्या है, जैसे कि होटल मैनेजमेंट, ट्रेवल एंड टूरिज्म, रेस्टोरेंट एंड फूड सर्विसेज, इवेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विसेज, गेस्ट रिलेशंस आदि जो है, ये इस पे सभी पे जो है हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम आपको बता दें कैरियर इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। ये जो कैरियर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कैरियर की जब बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर दोनों ये जो एक दूसरे के पूरक ही हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैंने आपको बताया था स्कोप में कि दुनिया में 11 में अगर 11 नौकरियों में से एक जो है टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में लोग जॉब कर रहे हैं, यानी भारत में भी 10 में एक ऐसा ही है। तो अभी आने वाले समय में भारत का तो पर्यटन उद्योग और तेजी से बढ़ रहा है। डोमेस्टिक टूरिज्म की वृद्धि बहुत तेजी से हुई है, कई गुना बढ़ गया है डोमेस्टिक टूरिज्म, और कोविड का जो असर था उसको, उस सारे बैरियर को तोड़ते हुए टूरिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेज़ी के साथ वृद्धि हुई है। तो टूरिज्म सेक्टर में जो है जॉब की अपॉर्चुनिटी में अपार संभावनाएं आई हैं। इन अपार संभावनाओं को देखते हुए हम कैरियर की जो बात करते हैं तो देखते हैं कि होटल मैनेजमेंट या होटल का प्रबंधन है, बहुत सारे, एक तो काम हॉस्पिटैलिटी का जो है ना, जैसे टूर ऑर्गेनाइज करना, इवेंट मैनेजमेंट होता है, इंटरटेनमेंट की फैसिलिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हॉस्पिटैलिटी के ही पार्ट हैं। तो जैसे अब रेस्टोरेंट है, इवेंट प्लानिंग है, इंटरटेनमेंट की व्यवस्था है, वो सब इसके पार्ट हैं। तो हर जगह तो रोजगार मिलेगा। होटल मैनेजमेंट का जो सेक्टर है, जैसे कि होटल संचालन, अतिथि सेवाओं और स्टाफ प्रबंधन की देखरेख करना, ये होटल मैनेजमेंट का अंतर्गत आता है कैरियर के लिए। और ट्रेवल टूरिज्म में यात्रा प्रबंधन है, जैसे ट्रेवल एजेंसी या टूर गाइडिंग और एयरलाइंस इत्यादि। इसको बाद में हम डिटेल में वर्णन करेंगे। रेस्टोरेंट एंड फूड सर्विसेज, जैसे रेस्टोरेंट और खाद्य सेवाएं हैं, उसमें भूमिकाओं में सेफ का काम हो सकता है, रेस्टोरेंट प्रबंधक और खाद्य सेवा पर्यवेक्षक भी शामिल होता है। तो इसमें देखते हैं इवेंट प्लानिंग मैनेजमेंट होता है। इसमें क्या है कि कारपोरेट कार्यक्रमों और शादियों और मनोरंजनों कार्यों के लिए, बर्थडे पार्टी है, कोई मैरिज एनिवर्सरी है, वेडिंग्स है, या कोई इवेंट, बड़ा इवेंट जो है, कोई प्रदर्शनी लगी, कोई फेस्टिवल लगा, उसके लिए जो है अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो उसमें जो है ये इवेंट प्लानिंग प्रबंधन में भी बहुत सारी कैरियर की संभावनाएं हैं। इवेंट सेक्टर तो बहुत बड़ा सेक्टर है, ये अपने आप में एक अलग सेगमेंट है कैरियर के लिए। और केवल जॉब एम्प्लॉयमेंट नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी इवेंट सेक्टर या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है बहुत बड़ा एक टूल है, जहाँ पे व्यक्ति जो है छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के जरिए अच्छे रोजगार के अवसर को प्राप्त कर सकता है। रिजॉर्ट एंड रिक्रिएशन है, जैसे कि लग्जरी रिजॉर्ट, स्पा, वेलनेस सेंटरों का प्रबंधन करना। और कस्टमर सर्विस एंड गेस्ट रिलेशन है, जैसे कि फ्रंट डेस्क के अधिकारी, कंसिलियर सेवाएं, ग्राहक सहायता आदि जो है। अभी इसके लिए स्किल रिक्वायर्ड क्या होगी, आवश्यक कौशल क्या होगा। तो देखा है कौशल विकास के लिए तो भारत सरकार बहुत तेज़ी से काम भी कर रही है। और पर्यटन और आतिथ्य उद्योग को, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को स्किल या कौशल के साथ जो है जॉब अपॉर्चुनिटी का एक मेजर इंजन के रूप में देखा गया है। और यहाँ पे स्किल के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव भी लिए गए। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की जब बात कर रहा था तो कितने स्किल ट्रेनिंग की बात हो रही थी, और वो सभी दोज पीपल आर वर्किंग
after getting the knowledge about the hospitality sector, and those people are not having knowledge but they are working since last many years, तो उनकी कैपेसिटी क्षमता वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से उनको अवेयर करना, उनको कस्टमर के इम्पोर्टेंस पे बताना, तो ये बहुत जो है ज़्यादा ज़रूरी है। अब स्किल रिक्वायरमेंट में जो है अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग तरीके से स्किल रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मजबूत संचार और पारंपरिक कौशल, मतलब जो कम्युनिकेशन स्किल है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल अगर नहीं है, स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल अगर भाषा की समझ नहीं है, व्यक्ति के क्या बोल रहा है उसकी समझ नहीं है, तो उससे दिक्कत पैदा होती है। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल जो है एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। कई बार जो है डिफरेंट डेस्टिनेशन से लोग आते हैं, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज को जानना, तो उस बहुत सारी जितनी लैंग्वेज जानते हैं उतना जो है स्किल इन्हांसमेंट होती है, और उससे जो है बिजनेस के बढ़ने के चांस बढ़ते हैं। करियर में लैंग्वेज ट्रांसलेटर की भूमिका होती है, लैंग्वेज गाइड की भूमिका हो सकती है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। एबिलिटी टू हैंडल द कस्टमर सर्विस इन एफिशिएंटली, कुशलता से संभालने की क्षमता के लिए उसको ट्रेनिंग देना, उसको वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना कार्यशाला के माध्यम से जो है, तो वो जब वर्कशॉप या आनंदशाला के कह सकते हैं इसको, तो जो आनंदशाला के माध्यम से वो सीखते हंसते हंसते जो सीखने का काम करता है व्यक्ति। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एडॉप्टेबिलिटी इन द फास्ट पेस्ड इन्वायरमेंट, तेजी से पुस्तक वाले वातावरण में समस्या समाधान और अनुशीलता। नॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रेंड, व्यवसाय प्रबंधन और अतिथि प्रवृत्तियों का ज्ञान भी इसमें जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है स्किल के लिए। तो करियर अपॉर्चुनिटी जो है उसका डिफरेंट सेक्टर में क्या क्या भूमिका है, कहाँ कहाँ पे है करियर की अपॉर्चुनिटी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे होटल मैनेजमेंट में, होटल प्रबंधन के सेक्टर में करियर अपॉर्चुनिटी। जो होटल मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक रिवॉर्डिंग करियर विद इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। ये जो है फोकसिंग ऑन द ओवरसीइंग होटल ऑपरेशन, गेस्ट सर्विसेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट, ये तीनों सेगमेंट को लेके चलता है। क्या क्या सेगमेंट है, तो होटल का संचालन, अतिथि की सेवाएं और व्यवसाय प्रबंधन की देखरेख को पर ध्यान केंद्रित करता है जो होटल मैनेजमेंट में करियर के बारे में। अब क्या क्या संभावनाएं हैं, होटल का ओनर हो सकते हैं भाई, होटल का मैनेजर हो सकते हैं, सुपरवाइजर ओवरऑल होटल ऑपरेशंस, स्टाफ एंड गेस्ट सेटिस्फेक्शन का जो है सेगमेंट को हम देख सकते हैं। होटल के संचालन में कर्मचारियों की अतिथि संतुष्टि का पर्यवेक्षक करता रहता है, तो इसलिए जो है होटल सेक्टर में हम मैनेजर के रूप में, ओनर के रूप में, होटल ऑपरेशन मैनेजर के रूप में, या कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो गेस्ट सेटिस्फेक्शन का सेगमेंट है उसको जो है देखने के रूप में जो है हम होटल में करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रंट ऑफिस मैनेजर के रूप में जो होटल का जो डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, मेजर जो डिपार्टमेंट है उस अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग मैनेजर होता है। जैसे फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट है तो फ्रंट ऑफिस मैनेजर, रिसेप्शन पे उसके बाद अलग अलग एम्प्लॉई होते हैं, उसके बाद आरक्षण और ग्राहक सेवा का प्रबंधन करना जो है जो होता है, तो उससे जितने भी आवश्यकताएं हैं डिपेंड ऑन द कैटेगरी ऑफ द होटल, किस कैटेगरी का है उसके आधार पे जो है उस पे होटल में फ्रंट ऑफिस पे कर्मचारियों की संख्या बढ़ती और घटती रहती है। उनके जो है जो कर्मचारियों के जो दायित्व हैं, जो डेजिग्नेशन है, उनमें भी परिवर्तन होता रहता है कि किस तरह के होटल में वो कर्मचारी रखे गए हैं। फूड एंड बेवरेज मैनेजर के रूप में जो है F&B डिपार्टमेंट है, तो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट जो स्वागत करने का विभाग है, और F&B जो है उसको खाने पीने की व्यवस्था करने का जो विभाग है, खाद्य और पेय प्रबंधक का काम जो है, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, बार हो गया, बैंक्वेट हो गया, ये सभी जो है F&B डिपार्टमेंट के पार्ट हैं। यहाँ जो है अनेक प्रकार के वो उनको सर्विस प्रोवाइडर रहते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है तो हाउसकीपिंग मैनेजर होगा, वहाँ पे हाउसकीपिंग स्टाफ होगा, बेल बॉय होता है, तो ये उसको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इवेंट एंड बैंक्वेट मैनेजर होता है, जो बड़े बड़े इवेंट, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार या मीटिंग्स हुई तो उसको बैंक्वेट में ऑर्गेनाइज करते हैं, तो बैंक्वेट में जो सर्विसेज दी जाती है तो उसका इवेंट एंड बैंक्वेट मैनेजर के नाम से उसका कई जगहों पे कैप्टन होते हैं उसके, या असिस्टेंट मैनेजर जिस तरीके से जो उसको डील करना चाहे, उसको स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जैसा है, होटल का कैपेसिटी कितनी है, कितना बड़ा होटल है, उस पर जो डिपेंड करता है, और वो लोग इसमें जो है करियर बनाते हैं। रिजॉर्ट एंड स्पा मैनेजर,
जैसे होटल के अंदर ही स्पा है, रिजॉर्ट अगर नहीं है, होटल ही है, तो उसमें जो है उसको स्पा मैनेजर होते हैं जो उसको मेडिसिनल बात या अगर उसको इस तरह की इस मसाज वगैरह की ज़रूरत हो, ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, किसी प्रकार के फीलिंग वो लेना चाहता हो कि हम जो है स्पा मेडिसिनल बात, हॉट वाटर बाथ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है उसको अलग से उसके डिपार्टमेंट अलग है, उसका वेलनेस और जो लग्जरी रिजॉर्ट होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं इस तरह की ट्रेनर, उनको उनके देख रेख में जो है वो यूज करते हैं स्पा वगैरह को। स्किल रिक्वायर्ड फॉर द होटल मैनेजमेंट जो है उसको हम देखते हैं तो लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, मतलब ये तो एक छोटा ही बहुत शार्ट में मैंने आपको बताया। उसके अलावा बहुत सारे होटल के जैसे मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, सप्लाई डिपार्टमेंट है, तो उसके बाद ये सभी डिपार्टमेंट में जो है ज़रूरत पड़ती है। अब उसके लिए स्किल रिक्वायरमेंट पे बात करते हैं तो स्किल रिक्वायरमेंट हम देखते हैं कि लीडरशिप कम्युनिकेशन, मैनेजिंग द टीम एंड इंटरेक्टिंग विद गेस्ट, टीमों का प्रबंधन और मेहमानों के साथ बातचीत करना है, कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस है, इंश्योरिंग गेस्ट सेटिस्फेक्शन, और फाइनेंशियल बिजनेस ह्यूमन जो है उनको व्यवसायिक कौशल, बजट राजस्व प्रबंधन में रणनीतिक योजना बनाने वाला जो है चाहिए होता है स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग एडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए, जो भी कर्मचारी हैं उनको अगर किसी प्रकार की समस्या आती है ऑर्गेनाइजेशन में, होटल में, तो वहाँ पे उसको उससे समस्या से घबराने के बजाय उस समस्या का समाधान करने वाला अगर व्यक्ति है तो उसके प्रति जो है ज़्यादा फिट बैठता है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उसको जो है ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में डिमांड होती है, उसकी सैलरी अच्छी होती है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, उसके कारण उसका प्रमोशन भी जल्दी होता है। तो ये कुछ स्किल है। जैसे एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन फॉर द होटल मैनेजमेंट, प्रबंधन के जो योग्यता क्या है, तो बैचलर डिग्री जनरली होटल में के सेक्टर में मिलती है। अभी मास्टर डिग्री भी होने लगी है टूरिज्म और होटल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है MBA हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट रन कर रही हैं। बहुत सारे जगहों पे जो है होटल मैनेजमेंट में केवल मास्टर डिग्री हो रही है, मास्टर इन होटल मैनेजमेंट, और बहुत सारी जगहों पे हॉस्पिटैलिटी के नाम से जो है केवल डिग्री दी जा रही है, MBA हॉस्पिटैलिटी या MBA होटल मैनेजमेंट, ऐसे करके। तो ये जो अलग अलग डिग्रियां हैं, बैचलर डिग्री जो है होटल मैनेजमेंट में नौकरी करने के लिए सफिशिएंट होता है। स्नातक के बाद जो है किसी भी होटल में वो मैनेजर के लेवल तक वो आफ्टर गेटिंग द एक्सपीरियंस वो पहुंच सकता है। डिप्लोमा कोर्स कर सकता है, डिप्लोमा में जो है अनेक प्रकार के फूड प्रिपरेशन में डिप्लोमा है, फूड टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा है, फूड साइंस में डिप्लोमा है, तो इस तरह से इवेंट मैनेजमेंट में डिप्लोमा है, तो करके वो व्यक्ति जो है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जो है अपनी सर्विसेज दे सकता है होटल इंडस्ट्री में। सर्टिफिकेशन इन द हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस एंड लीडरशिप का जो है ग्राहक सेवा और नेतृत्व का प्रमाण पत्र जो है इसमें महत्वपूर्ण होता है। अगर कहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम कराती है, इंटर्नशिप कराती है, तो उसका सर्टिफिकेट भी जो है इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है इसमें गेस्ट के दिए। ट्रेवल एंड टूरिज्म, यात्रा और पर्यटन, यात्रा और पर्यटन जो दूसरा हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर है, यहाँ पे करियर के बहुत सारे अवसर हैं। तो करियर का अवसर में जैसे कि मैं देखता हूँ कि ट्रेवल एजेंट के रूप में करियर बना सकता है आदमी। ट्रेवल एजेंट क्या है कि वो ट्रेवल एजेंट जनरली मैं अक्सर बताता हूँ कि ट्रेवल एजेंट जो है का मतलब केवल कर्मचारी नहीं होता है, वो किसी कंपनी का, ट्रेवल कंपनी का ओनर हो सकता है, चेयरमैन हो सकता है, प्रेसिडेंट हो सकता है किसी ट्रेवल एजेंसी का, और किसी ट्रेवल एजेंसी का जो है वो सर्विस प्रोवाइडर जो है कोई एजेंट हो सकता है, इनबाउंड एग्जीक्यूटिव, आउटबाउंड एग्जीक्यूटिव या डोमेस्टिक एग्जीक्यूटिव के रूप में भी कोई ट्रेवल एजेंट काम कर सकता है। टिकट कोई एक सेगमेंट को उठा के केवल टिकटिंग का काम कर रहा है ट्रेवल एजेंट। तो ये ट्रेवल रिलेटेड फैसिलिटी कुछ भी जो है डिपेंड ऑन द उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है, उसके आधार पे उसको सर्विसेज दी जाती है। टूर गाइड का काम इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रेवल सेक्टर में टूर गाइड जो है, जो भी टूरिस्ट जो है डेस्टिनेशन पे जाता है, उस नए डेस्टिनेशन के बारे में जानना और समझना उसकी जिज्ञासा होती है, और उस जिज्ञासा की पूर्ति जो है बिना गाइड के नहीं हो सकती। जैसे आर्कोलॉजिकल साइट्स वगैरह हैं, हिस्टोरिकल साइट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, ग्रेट मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया है, तो इन साइट्स पे जाने के लिए, या नेचुरल साइट भी, इवन नेचुरल साइट भी, तो बहुत सारी हेरिटेज साइट्स हैं। तो उन हेरिटेज साइट, नेचुरल साइट या आर्कोलॉजिकल साइट हैं, यहाँ पे जाने के लिए जब टूरिस्ट जाता है तो उसको लगता है कि हमको आई हैव टू नो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस डेस्टिनेशन, तो उसको जो है उसके लिए गाइड होता है, और वो गाइड जो है प्रॉपर तरीके से
ट्रू डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन जो है, जेन्युइन जो इंफॉर्मेशन है उसको जो है गाइड बताता है, जिससे जो है यात्रा का अनुभूति और अच्छी हो जाती है। इसलिए जो है कैरियर के अवसर में गाइड की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इवेंट एंड डेस्टिनेशन मैनेजर जो छोटे छोटे इवेंट ऑर्गेनाइज अगर हो रहे हैं कहीं या डेस्टिनेशन पे सर्विस प्रोवाइड करने का काम है तो इवेंट और डेस्टिनेशन मैनेजर उसको फुलफिल करता है। करियर अपॉर्चुनिटी जो है वो ट्रेवल एंड टूरिज्म में, यात्रा और पर्यटन में करियर के जो अवसर हैं, जो एयरलाइन सेक्टर भी है जिसमें बहुत अच्छा करियर है, एयरलाइन एंड क्रूज सेक्टर। तो एयरलाइन सेक्टर में मैं आपको बता दूं कि जैसे फ्लाइट अटेंडेंट, पायलट, क्रूज डायरेक्टर एंड क्रूज हॉस्पिटलिटी स्टाफ, उसका ओनर से लेकर और क्रू मेंबर, छोटे जो सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं एयरलाइन सेक्टर में, वो टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी सेक्टर के माध्यम से जो वहाँ पहुँच सकते हैं। उसके बाद जो है होटल एंड रिजॉर्ट मैनेजमेंट, जैसे कि होटल रिजॉर्ट का प्रबंधन, लग्जरी रिजॉर्ट्स और छुट्टी स्थलों में अतिथि अनुभवों को देखरेख करना जो है, ये करियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टूरिज्म सेक्टर में। ट्रेवल ब्लॉगर एंड इन्फ्लुएंसर, ट्रेवल ब्लॉगर मतलब आज जो है सोशल मीडिया के ज़माने में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ट्रेवल ब्लॉगर, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे या किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हैं और जाने के बाद दे रिकॉर्ड द स्मॉल वीडियो अबाउट दैट डेस्टिनेशन एंड दैट सर्विसेज एंड दे शेयर ऑन द सोशल मीडिया डिफरेंट टूल्स, एक्स पे, फेसबुक पे या ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे उसको शेयर करते हैं, जिससे लाखों लाखों की संख्या में लोग देखते हैं उसके ट्रेवल ब्लॉग को, और उससे जो है वर्चुअल टूर एक प्रकार से करते हैं, वर्चुअल इंफॉर्मेशन गेन करते हैं उस डेस्टिनेशन के बारे में। तो ये एक महत्वपूर्ण ट्रेवल ब्लॉगर जो है का अवसर जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और करोड़ों रुपया उससे जो है सोशल मीडिया के यूट्यूब के माध्यम से कमा रहे हैं लोग। इको टूरिज्म एंड एडवेंचर ट्रेवल स्पेशलिस्ट फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी ट्रेवल एंड आउटडोर एडवेंचर एक्सपीरियंस। इको टूरिज्म और एडवेंचर ट्रेवल स्पेशलिस्ट जो है टिकाऊ यात्रा और आउटडोर साहसिक अनुभवों पर केंद्रित होता है। स्किल रिक्वायरमेंट इसके लिए क्या है, इस पे बात करते हैं तो देखते हैं कि कम्युनिकेशन तो सबके लिए ज़रूरी है। कम्युनिकेशन एंड कस्टमर सर्विस, कस्टमर को जो है, गेस्ट को, अतिथि को देवता के रूप में भाव के से देखना, ये सर्विस प्रोवाइडर की एक महत्वपूर्ण क्वालिटी होती है। अगर उसके अंदर वो कमियां देखने लगेगा, उसको चेहरे देखने लगेगा, उसका रंग देखने लगेगा और उसके इमेज बिल्डिंग करता है और उसके बाद सर्विस देता है, तो उससे जो है सर्विस प्रभावित होती है। तो कस्टमर चाहे जिस रूप में हो, गेस्ट इज लाइक अ गॉड, वो हमारे लिए अतिथि देवता है, हम उसकी सेवा भाव करने के लिए हैं, इस भाव से वो सेवा करता है तो बड़ा अच्छा होता है, उसको बड़ा अच्छा माना जाता है। कम्युनिकेशन स्किल जो है एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है उसकी जो है स्किल रिक्वायरमेंट की। कल्चरल अवेयरनेस, जो सांस्कृतिक जागरूकता है, उसके कस्टमर को जो है चाहिए ही, सांस्कृतिक जागरूकता के बारे में वो खुद अवेयर है। कल्चरल टूरिज्म अगर कर रहा है तो अवेयर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अवेयर है कि नहीं, उसके पास कितनी इंफॉर्मेशन है, तो उस पर डिपेंड करता है कि हाउ मच ही इज अवेयर अबाउट द कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल एंड प्लानिंग स्किल, जो संगठनात्मक और योजना कौशल है, उस योजना कौशल भी एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है इसमें। मार्केटिंग एंड सेल्स, विपणन और बिक्री भी जो एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है इसका। स्किल के लिए मार्केटिंग की स्किल होनी चाहिए, उसका जो है सेल्स स्किल होनी चाहिए सर्विसेज की। एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन इन द ट्रेवल एंड टूरिज्म, जो शिक्षा कितनी है क्या है, तो टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी सेक्टर में मैंने बताया कि डिग्री, पर्यटन प्रबंधन, आतिथ्य व्यवसाय प्रबंधन में डिग्री होनी चाहिए। डिप्लोमा कोर्सेज महत्वपूर्ण होते हैं इसमें, 2 ईयर का डिप्लोमा या 1 ईयर डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स, ये जो है यात्रा संचालन में या टिकटिंग का जो कोर्स हुआ करता था एयरलाइंस में, कार्गो मैनेजमेंट का कोर्स, ये हेल्प कर सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर को, उसको जो है जॉब के लिए और उसकी क्वालिटी स्किल को इन्हेंस करने में। रेस्टोरेंट एंड फूड सर्विसेज, रेस्टोरेंट और खाद्य सेवाएं, जो रेस्टोरेंट है इसमें करियर अपॉर्चुनिटी जो है, मतलब कोई भी टूरिस्ट मूव करता है या होस्ट पॉपुलेशन, इवन होस्ट पॉपुलेशन भी जो है आजकल आउटडोर लंच एंड डिनर का एक ट्रेंड चला रहा है कि लोग जो है जनरली वीकेंड पे या किसी बर्थडे पे, पार्टी पे या मैरिज एनिवर्सरी, वेडिंग्स का जो है, जो मैरिज एनिवर्सरी होता है उस पे
या कोई भी इवेंट हो या नई इवेंट है तो जनरली जे यूज टू गो ऑन वीकेंड, और उस वीकेंड पे जाके लोग बाहर रेस्टोरेंट में या किसी फूड सर्विस सेंटर पे जाके आउटडोर जो है दे लाइक टू टेक द फूड। अब उससे जो है फूड सेक्टर में एक बहुत तेज़ी के साथ वृद्धि हुई है, रेस्टोरेंट वगैरह बहुत डिमांड हुई और लोग जो है वहाँ पे उनको सर्विसेज चाहिए अच्छी, इसलिए खाने के लिए जाते हैं। तो उनके लिए योग्य लोग उस रेस्टोरेंट में उपलब्ध होने चाहिए। तो करियर की अपॉर्चुनिटी में जो देखते हैं कि हम रेस्टोरेंट मैनेजर के रूप में, ओनर के रूप में आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्टअप करके, और नहीं तो किसी रेस्टोरेंट में मैनेजर के रूप में हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ, कुक जो खाना बनता है उसका जो है एग्जीक्यूटिव चीफ ऑफ द शेफ हो सकते हैं, या अटेंडेंट हो सकते हैं, उसके किसी शेफ के अंडर में काम कर सकते हैं, या कोई स्पेशल डिश प्रिपरेशन होती है जिसकी हाईली डिमांड है तो उस डिश का जो है आप जो है कोई उस फूड प्रोडक्ट का आप स्पेशल कुक बन सकते हैं। कोई सॉस शेफ या लाइन कुक जो है अगर बन सकते हैं, इसमें भी जो है बहुत संभावनाएं होती हैं। कुछ स्पेशल F&B होता है, जैसे फूड एंड बेवरेज है, रेस्टोरेंट सूची में मेन्यू मूल्य निर्धारण और सेवा की गुणवत्ता का प्रबंधन करता है वो फूड एंड बेवरेज मैनेजर। और वेट स्टाफ एंड बारटेंडर ग्राहक सेवा प्रदान करता है, ऑर्डर लेता है और भोजन और पेय को परोसता है। जैसे आप जाके बैठे तो उससे आपके मुस्कुराते हुए आपके पास आके पूछता है कि सर व्हाट डू यू लाइक टू टेक, तो मे आई हेल्प, या वो जो भी है उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसको पहुंचाना। तो उसके रूप में इवेंट प्लानर के रूप में जो है कैटरिंग इवेंट प्लानर के रूप में, कैटरर के रूप में, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोलर के रूप में काम कर सकता है। रेस्टोरेंट एंटरप्रेन्योरशिप अपना स्वयं का जो है इसमें रेस्टोरेंट स्मॉल इंटरप्राइजेज में के रूप में शुरू कर सकता है। स्किल रिक्वायरमेंट जो है उसके लिए स्किल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? रेस्टोरेंट और खाद्य सेवाओं में आवश्यक कौशल के लिए तो कुलिनरी एक्सपीरियंस, जैसे पाक की विशेषज्ञता, खाना बनाने की विशेषज्ञता इसमें जो है स्किल में होनी चाहिए। ग्राहक सेवा और संचार से जो है जुड़ना चाहिए उसको, कस्टमर सर्विस एंड कम्युनिकेशन से कस्टमर की बातों को सोचना समझना उसको आना चाहिए। बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्यापार और वित्तीय प्रबंधन की जानकारी होनी चाहिए। उसको समय समय पे उसका रिव्यू करना, उसका एनालिसिस करना और अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द मार्केट स्विच इन द बिजनेस। जो अगर बिजनेस में जो है मार्केट की कोई डिमांड आ रही है तो उस प्रोडक्ट को जो है लॉन्च करना, नए प्रोडक्ट को, ये क्वालिटी होनी चाहिए। लीडरशिप एंड टीम वर्क होना चाहिए। अगर नेतृत्व क्षमता नहीं रहेगी तो किसी भी जगह पे काम करे वो व्यक्ति जो है फेल्योर होता है। तो नेतृत्व की क्षमता और टीम वर्क सबके साथ मिलके काम करने की एक योग्यता होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रेस्टोरेंट एंड फूड सर्विसेज के लिए जो है वो शिक्षा और योग्यता, डिग्री एंड डिप्लोमा जो है आप रेस्टोरेंट खाद्य सेवाओं के लिए जो आप मिलते हैं। सर्टिफिकेशन का काम होता है, होटल मैनेजमेंट वाले लोग भी जाते हैं, टूरिज्म वाले भी इसमें जा सकते हैं। एप्रिशिएंट अप्रेंटिसशिप एंड इंटर्नशिप, कई बार जो है मैंने देखा है अभी कि इंटर्नशिप की डिमांड खूब होती है। जनरली होटल को जो है 6 महीने के लिए लो कास्ट पे एज ए इंटर्न के रूप में सर्विस प्रोवाइडर मिल जाते हैं। तो इसलिए जो दे डिमांड फॉर द इंटर्नशिप, और उसी इंटर्नशिप में से दोज इंटर्न आर द वर्किंग इन द गुड मैनर, उनको सेलेक्ट करके वो जॉब का ऑफर भी दे देते हैं। तो ये इंटर्नशिप के माध्यम से जो है सिलेक्शन की प्रक्रिया में आसानी हो जाती है, टेस्टेड सिलेक्शन होता है और उनको जो है एक लो कास्ट पे वर्किंग हैंड मिलता जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण इसका जो है करियर अपॉर्चुनिटी में इसका इम्पॉर्टेंट है। रेस्टोरेंट सर्टिफिकेशन का जो है रेस्टोरेंट संचालन, खाद्य सुरक्षा, आतिथ्य प्रबंधन का प्रमाण पत्र जो है मिलता है। इवेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इवेंट प्लानिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है करियर अपॉर्चुनिटी में। इवेंट प्लानिंग के द्वारा और उसके मैनेजमेंट के द्वारा जो है बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं और बिजनेस के जो है मॉडल, नए नए बिजनेस के मॉडल को अडॉप्ट करके धन कमा रहे हैं। जैसे कि कॉरपोरेट कॉन्फ्रेंसेज एक बहुत अच्छा इवेंट का सेगमेंट है। वेडिंग्स, कंसर्ट्स, एग्जीबिशन एंड फेस्टिवल्स, कॉरपोरेट कॉन्फ्रेंस जो है ये अच्छा एक सेगमेंट है। दूसरे इंडस्ट्री के साथ जो है जिस इंडस्ट्रियों के साथ कांटेक्ट करके उनके लिए कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना और फिर उनके लिए जो है हॉस्पिटैलिटी की सुविधा को फैसिलिटेट करना, ये इवेंट प्लानर का काम होता है। वेडिंग
एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। ये वेडिंग जो है अभी डिफरेंट तरीके से वो इवेंट प्लानर जो है उसको एग्जीक्यूट करते हैं और उसमें अच्छी सेविंग करते हैं। एग्जीबिशन और फेस्टिवल्स भी जो है इवेंट प्लानर के लिए बहुत आसान काम होता है और इसमें जो है अच्छी सेविंग होती है। तो इसका जो करियर अपॉर्चुनिटी है इवेंट प्लानर के रूप में हो सकता है। वेडिंग कोऑर्डिनेटर की जो है बहुत तेज़ी से डिमांड हो रही है एंड पीपल आर जनरली आस्किंग फॉर दैट। और वो वेडिंग कोऑर्डिनेटर के पास जा वो सारी सुविधाएं, इवन वो कैमरामैन को भी देखेगा, वो गाड़ियों की सुविधा भी देखेगा, वो घोड़ा भी देखेगा, वो पंडित जी को भी देखेगा, वो जो भी आवश्यकताएं, हल्दी की जो भी रस्में हैं, उन सारे रस्मों पे जो डिमांड है उन सब की पूर्ति करेगा। इवन ड्रेस डिजाइनिंग से लेकर जो है कौन कैसे वेलकम करेगा इसका भी वो प्लानिंग करता है जो वेडिंग कोऑर्डिनेटर होता है। कॉर्पोरेट इवेंट मैनेजर होता है, कॉर्पोरेट इवेंट मैनेजर भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फेस्टिवल एंड कंसर्ट ऑर्गेनाइजर होता है, वो भी उसका भी महत्वपूर्ण भूमिका होता है इसमें। करियर अपॉर्चुनिटी इन इवेंट प्लानिंग मैनेजर वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि एग्जीबिशन एंड ट्रेड शो मैनेजर हो सकता है। वेन्यू मैनेजर होता है इवेंट का, जैसे कोई एग्जीबिशन है उस वेन्यू का मैनेजर हो सकता है। पब्लिक रिलेशन एंड मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हो सकता है, जो इस तरह की इवेंट या एग्जीबिशन करते हैं उसमें पब्लिक रिलेशन या मार्केटिंग किस तरह से मार्केटिंग किया जाए डेस्टिनेशन के। कई बार जो है क्राफ्ट फेयर वगैरह लगते हैं तो उसका जो है वेन्यू मैनेजर होता है या पब्लिक रिलेशन मैनेजर होता है, वो वहाँ के लोकल अथॉरिटी के साथ मिलकर इस तरह का चीज़ें ऑर्गेनाइज कराते हैं। स्किल रिक्वायरमेंट इवेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में जो है ऑर्गेनाइजेशनल एंड टाइम मैनेजमेंट इज द मेन इंपॉर्टेंट स्किल। ऑर्गेनाइजेशनल संगठनात्मक स्किल उसको जो है होनी चाहिए कि संगठन के बारे में जो है ठीक प्रकार से समझ हो और उसकी जो है हायरार्की को समझे, उसके वर्क स्टाइल को समझे, उसके मिशन एंड ऑब्जेक्टिव को समझते हुए वो संगठन में काम करे। तो संगठन ऑर्गेनाइजेशन एंड टीम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट जो है वो एक महत्वपूर्ण उसका स्किल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं ध्यान देंगे तो बिजनेस जो है ग्रो नहीं कर सकता है। राइट टाइम एट राइट डिसीजन, राइट प्लेस राइट पर्सन, इसका जो है काम करना, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब सही व्यक्ति सही जगह पे पहुंच जाए और सही व्यक्ति सही जगह पे केवल पहुंचे ही नहीं, उसका सही समय पे सही चीज़ों का उपयोग हो। ये दोनों चीज़ें जो है महत्वपूर्ण होती हैं। क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए, बजट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन एंड निगोशिएशन की कैपेसिटी होनी चाहिए। उसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, इवेंट प्लानिंग के लिए डिग्री एंड डिप्लोमा, वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ द कोर्स इवेंट प्लानिंग मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक में प्रमाण पत्र मिलते रहते हैं। इंटर्नशिप एंड हैंड ऑन एक्सपीरियंस, उद्योग विशेषता बनाने के लिए इंटर्नशिप और अनुभव के आधार पर जो है लोगों को जो है जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आतिथ्य उद्योग के विभिन्न जो क्षेत्र हैं उसमें करियर की अपॉर्चुनिटी में कस्टमर सर्विस एंड गेस्ट रिलेशंस, ग्राहक सेवा और अतिथि संबंध है, जिसमें फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव और उसके बाद कसीजियंस कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, ग्राहक सेवा प्रतिनिधि होता है। गेस्ट रिलेशन मैनेजर इसमें होता है, जो अपॉर्चुनिटी है इसमें करियर के। सहायक प्रबंधक होता है, ऑनलाइन समर्थन होता है, जहाँ कॉल सेंटर एंड ऑनलाइन सपोर्ट, पब्लिक रिलेशन एंड ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, जन संपर्क और ब्रांड एम्बेसडर। स्किल इसके लिए जो रिक्वायर्ड है, कम्युनिकेशन सभी सेक्टर में आवश्यक है और इंटरपर्सनल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए उनका, तो ये एक महत्वपूर्ण स्किल है। इम्पैथी पैटर्न्स होना चाहिए, जो है ग्राहक सेवा में अंतिम संबंधों का आवश्यक कौशल होता है। और मल्टीटास्किंग और संगठनात्मक कौशल होना चाहिए। उसके बाद ग्राहक सेवा और अतिथि संबंधों में शिक्षा की जो भूमिका है वो डिग्री या डिप्लोमा इसमें मिलता है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में सर्टिफिकेशन का कोर्स भी होता है, इसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप की व्यवस्था भी होती है इस कोर्स के माध्यम से। रिजॉर्ट और रिक्रिएशन मेजर एक सेक्टर है, यहाँ भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। रिजॉर्ट मैनेजर, स्पा, वेलनेस स्पेशलिस्ट, एडवेंचर एंड आउटडोर रिक्रिएशन गाइड। करियर अपॉर्चुनिटी में एंटरटेनमेंट एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर, गोल्फ एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी मैनेजर, लग्जरी हॉस्पिटलिटी एंड गेस्ट रिलेशंस। कस्टमर सर्विस, इसमें भी वही स्किल की ज़रूरत है, मतलब कम्युनिकेशन तो मेन पार्ट है, इवेंट प्लानर के रूप में हो सकता है। स्किल रिक्वायर्ड फॉर द रिजॉर्ट में बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हो सकता है। एजुकेशनल एंड क्वालिफिकेशन रिजॉर्ट एंड रिक्रिएशन में वो काम कर सकता है, डिग्री डिप्लोमा
इसका जो एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, अतिथि रिजॉर्ट प्रबंधन या पर्यटन में डिग्री डिप्लोमा ले सकता है, सर्टिफिकेशन लेके इस सेक्टर में काम कर सकता है। आप बहुत ये करियर अपॉर्चुनिटी की अपार संभावनाएं हैं, इतनी सारी संभावनाएं हैं कि आधे घंटे में इसको सिमेटना बड़ा कठिन काम होता है। इसलिए कभी इसको हम अलग से करियर अपॉर्चुनिटी को जो है हम हो सकता है अलग से कोई लेक्चर बनाएं तो देखेंगे। आपने ध्यानपूर्वक सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।